प्रिय विद्यार्थी, आज हम स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आप तो पहले से जानते हैं कि प्रत्यय वह होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं और उनके स्वरूप में भी परिवर्तन कर देते हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगा करके स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक का स्वरूप आ के रूप में दिखता है और एक का स्वरूप ई के रूप में दिखता है। आ का स्वरूप बनाने वाले प्रत्यय हैं टाप, डाप और चाप, और ई को बनाने वाले हैं गीप, गीस और गिन। आइए इनको उदाहरणों में स्पष्ट करते हैं। टाप, डाप और चाप, इन तीनों प्रत्ययों में आ शेष रहता है और स्त्रीलिंग शब्द में आ के रूप में वह दिखता है। अकारांत अर्थात ऐसा शब्द जिसके अंतिम अक्षर अ हो, वैसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें आ जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखें इसका, जैसे एक शब्द है अश्व। अश्व का स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसमें टाप जोड़ेंगे और शब्द बन जाएगा अश्वा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अश्व में अंतिम वर्ण जो व्यंजन वर्ण व है उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो यह अश्व शब्द हो गया अकारांत, और इस अकारांत के कारण इसमें जुड़ेगा टाप और हो जाएगा अश्वा। इसी प्रकार सुत, सुत में टाप जुड़ेगा हो जाएगा सुता। सरल में टाप जुड़ेगा हो जाएगा सरला। प्रथम में टाप जुड़ेगा, शब्द बन जाएगा प्रथमा। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। अब देखते हैं दूसरा, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, अर्थात अ और क हो, कोई भी पुल्लिंग शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ और क हो, तो उसमें जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो टाप के आ को इक हो जाता है, इक हो जाता है। उदाहरण में देखें, जैसे एक शब्द है बालक। बालक में अंत में है अक, तो उसमें जब आ जोड़ेंगे तो आ जो है वह इक बन जाएगा, और जब इक बन जाएगा तो शब्द बन जाएगा बालिका। शिक्षक में आ जोड़ेंगे हो जाएगा शिक्षिका। मूषक में टाप जोड़ेंगे हो जाएगा मूषिका। साधक में आ जोड़ेंगे हो जाएगा साधिका। गायक में आ जोड़ेंगे हो जाएगा गायिका। नायक में आ जोड़ेंगे हो जाएगा नायिका। इस प्रकार से टाप प्रत्यय दो प्रकार से अ अंतिम अक्षर वाले शब्द के साथ प्रयोग होता है, लेकिन केवल अ हो तो आ होता है आ को, और यदि अ के साथ क हो, अक हो, तो वह हो जाता है इक। यह दोनों का अंतर है। इसको अपनी कॉपी में लिखिए और अपने अध्यापक को चेक कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।